मीनू टीवी में बहुत अच्छा सीरियल आ रहा है, चलो देखे। हाँ देखते हैं, मुझे भी देखना है। अरे यार कुछ सुनाई नहीं दे रहा मम्मी, आपने आवाज तो बहुत कम कर रखी है। कैन यू प्लीज रेज द वॉल्यूम? इसका क्या मतलब है? कैन यू प्लीज रेज द वॉल्यूम का मतलब होता है आवाज बढ़ा दो। इसको कहने के 4 तरीके हैं। पहला, कैन यू इंक्रीज द वॉल्यूम, कैन यू रेज द वॉल्यूम, कैन यू मेक इट लाउडर, कैन यू टर्न अप द वॉल्यूम। और अगर हमें किसी को कहना हो कि आवाज बहुत तेज है, जरा कम कर दो, तब हम कह सकते हैं कैन यू लोअर द वॉल्यूम या फिर कैन यू टर्न डाउन द वॉल्यूम। मम्मी मेरे बालों में तेल लगा दूंगी क्या? बहुत दिन हो गए। हाँ लगा देती हूँ। मीनू तेरे बाल तो बहुत झड़ रहे हैं। अगर मुझे कहना हो कि मेरे बालों में तेल लगा दो तो मैं बोलूंगी ऑयल माई हेयर। अगर मुझे बोलना हो कि मेरे बाल तो बहुत झड़ रहे हैं तो मैं बोलूंगी माई हेयर इज फॉलिंग आउट अ लॉट। अगर कहना हो कि आज मुझे सिर धोना है या आज मुझे बाल धोने हैं तो मैं बोलूंगी आई हैव टू टेक अ हेड बाथ टुडे या फिर आई हैव टू वॉश माई हेयर टुडे। अब आप एक सेंटेंस बनाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजो मेरे बाल बहुत गंदे हैं। मम्मी आज ना मेरा मूड बहुत अच्छा है, एक काम करें गोलगप्पे खाने चले, मेरा बड़ा मन कर रहा है और बहुत दिन हो गए खाए हुए। मीनू तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मैं खुद के आने वाली थी कि गोलगप्पे खाने चलते हैं, ये तूने ही बोल दिया पहले ही। अगर आपको किसी को बोलना हो कि तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली तो उसके लिए आप 2 सेंटेंसेस यूज कर सकते हो, यू स्पोक माई माइंड या फिर यू स्टोल माई वर्ड्स। पता है मीनू तेरी आंटी आई थी। कौन सी? वो जयपुर वाली? हाँ जयपुर वाली, कई दिन लगा गई, मैं तंग आ गई थी, आज ही गई है। मम्मी आपको पता है ना बैक बाइटिंग इज अ बैड हैबिट। इसका क्या मतलब हुआ? बैक बाइटिंग इज अ बैड हैबिट का मतलब होता है चुगली करना बुरी बात है। बैक बाइटिंग का मतलब होता है चुगली करना। बैक बाइटिंग इज अ बैड हैबिट का मतलब है चुगली करना बुरी बात है। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि ये वो बंदा है जो चुगली करता है तो आप कह सकते हैं ही इज द पर्सन हु बैक बाइट्स। या अगर आप कहना चाहते हैं कि मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो चुगली करते हैं, आई डोंट लाइक पीपल हु बैक बाइट। मम्मी आपकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी ना, क्या हुआ उसका? बहुत दिनों से कंप्लेंट करवा रखी थी, आता ही नहीं था कोई भी। फिर अब क्या हुआ? आज ही आया, आज ही ठीक करके गया है। चलो अब तो चैन की सांस ले सकती हो, अब तो आराम से काम हो रहा होगा। अगर आपको किसी को कहना हो कि अब आप चैन की सांस ले सकते हो तो इसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं नाउ यू कैन टेक अ साई ऑफ रिलीफ। साई ऑफ रिलीफ का मतलब होता है चैन की सांस। इसका एक और सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, उसने चैन की सांस ली, ही टुक अ साई ऑफ रिलीफ। क्या बात है मीनू, बड़ी परेशान सी लग रही है आज। अरे आज सुबह से काम कर करके थक गई। ऐसा क्या हो गया? मेरी मेड नहीं आई, सुबह से वेट करे जा रही हूँ उसका मैं। अगर आपको बोलना हो कि मेरी मेड नहीं आई अभी तक तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं माई मेड हैजंट कम येट। और अगर उसकी जगह बोलना हो कि मेरी मेड नहीं आई आज, माई मेड डिडंट टर्न अप टुडे। मीनू तू तो मेरे साथ बाजार चलने वाली थी, तू तो सो गई, उठ जा। अरे मैं सोई कहाँ हूँ, मेरी तो बस आंख लग गई हल्की सी। आंख लग गई, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जरा बताइए। अगर आपको किसी को बोलना हो कि मेरी आंख लग गई, उसको हम इंग्लिश में 3 तरह से कह सकते हैं। पहला, आई जस्ट फेल asleep, दूसरा आई नॉडेड ऑफ, तीसरा आई डोज्ड ऑफ। मीनू जरा बाजार से कोई सब्जी ला दे, बिल्कुल भी सब्जी नहीं है। अभी चाहिए? थोड़ी देर में ला दूं? अभी चाहिए। अभी कैसे लाऊं? क्या काम कर रही है ऐसे? अरे कुछ काम कर रही हूँ, उसके बीच में हूँ, बीच में छोड़ के कैसे जाऊं? अगर आपको किसी को कहना हो कि मैं किसी काम के बीच में हूँ तो आप कह सकते हो आई एम इन द मिडल ऑफ समथिंग। चलो मम्मी आज बाहर खाना खाने चले? हाँ चलो चलते हैं, लेकिन मैं तो डोसा खाऊंगी। चलो ठीक है, आप ही बताओ कहाँ चले फिर। चलो यहीं चलते हैं, पास में कैच कैफे। केज कैफे? मुझे तो नहीं लगता वहाँ साउथ इंडियन फूड मिलता है। अगर आपको लगता हो कि 99% कोई चीज़ आपको पता है तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। जैसे मुझे श्योर है कि केज कैफे में साउथ इंडियन फूड नहीं मिलता, डोसा नहीं मिलता, तो मैं बोल सकती हूँ टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज दिस रेस्टोरेंट डजंट सर्व साउथ इंडियन फूड। उसी का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो आपसे कोई पूछता है ऑफिस में कि आपने अनिल को देखा है और आपको लगता है कि अनिल चला गया है, आपको पूरी तरह से श्योर है कि वो चला गया है, तो आप कह सकते हो टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अनिल हैज लेफ्ट फॉर द डे। पता है मम्मी, कल बाजार में घूम रही थी ना मैं तो शर्मा आंटी मुझसे टकरा गई। फिर? और बड़ा मजा आया उनसे बातें करने में। बहुत सालों से नहीं देखा उसे, तो कैसी लग रही थी वो? और बड़ी सुंदर लग रही थी। मेरे से टकरा गई, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वो मुझसे टकरा गई। इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं बम्प इनटू। जैसे मुझे कहना है मुझे शर्मा आंटी बाजार में टकरा गई, आई बम्प्ड इनटू शर्मा आंटी इन द मार्केट। अगर मुझे बोलना है मुझे एक पुराना दोस्त बस में टकरा गया, आई बम्प्ड इनटू एन ओल्ड फ्रेंड ऑन द बस। अब बम्प इनटू का एक और मतलब होता है असली में टकरा जाना। जैसे मान लो आप दीवार से टकरा गए हो, जैसे ही मैं मुड़ी मैं दीवार से टकरा गई। एज आई टर्न्ड अराउंड आई बम्प्ड इनटू अ वॉल। पता है मम्मी, मैंने बेसन के लड्डू बनाने की कोशिश की पर मुझसे बने ही नहीं। जैसे मैंने सिखाई थी वैसे नहीं बनाए क्या तुमने? अरे कोशिश तो वैसे ही की थी मैंने, 2 घंटे तक लग रही, इतनी देर तक ट्राई करती रही पर मुझसे बने ही नहीं। मेरे लिए तो चुटकियों का खेल है, कोई बात नहीं, मैं बाद में सिखा दूंगी तुझे। और लेकिन चुटकियों का खेल है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं?
पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई चीज बहुत आसान होना, बाएं हाथ का खेल होना या चुटकियों का खेल होना। तो इसके लिए हम कह सकते हैं मेकिंग लड्डूज इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अगर आप किसी कोई इंटरव्यू देने जा रहा हो और उसको कहना चाहते हो कि चिंता मत करो, ये तो तुम्हारे बाएं हाथ का खेल है, तुम कर लोगे, तो आप कह सकते हो डोंट वरी, दिस इंटरव्यू विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। या आप कहना चाहते हो पास्ता बनाना तो मेरे लिए बहुत आसान है, मेकिंग पास्ता इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। अगर टीचर बच्चों को डांटते हुए ये कहता है कि अगले वाले एग्जाम्स इतने आसान भी नहीं होंगे, तो वो कह सकता है फाइनल एग्जामिनेशंस विल नॉट बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू। मैंने तुझे बताया था ना मेरी आंखें वीक हो गई हैं। हाँ बताया था, आपने चेक कराया फिर से? हाँ कराया था, पता क्या हुआ? हाँ। चश्मा लग गया मेरे। ओहो। चलो चश्मा लग गया तो कोई बात नहीं, लेकिन चश्मा लग गया उसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर आप बोलना चाहते हो कि मुझे चश्मा लग गया, तो आप बोल सकते हो आई हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस। डॉक्टर होता है जो हमें कोई प्रिस्क्रिप्शन देता है, जैसे वो दवाई देता है तो हम कहते हैं हमें दवाई दी है, तो उसी तरह से अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है चश्मा, ग्लासेस यानी कि चश्मा, तो आप कह सकते हैं आई हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस। अगर आप कहना चाहते हैं उसे चश्मा लग गया है, तो आप बोल सकते हो ही हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड ग्लासेस। या फिर एक सिंपल सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं आई हैव टू वेयर स्पेक्स या आई हैव टू वेयर ग्लासेस। एक बात तो है मम्मी, क्या? माँ जैसा प्यार दुनिया में और कोई नहीं करता। अच्छा। हाँ, सारी दुनिया का प्यार एक तरफ और माँ का प्यार एक तरफ। आप मुझे छोड़ के कभी मत जाना। अच्छा नहीं जाऊंगी कभी छोड़ के, लेकिन आप मुझे छोड़ के कभी मत जाना। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप मुझे छोड़कर कभी मत जाना, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट एवर लीव मी एंड गो अवे। डोंट एवर लीव मी एंड गो अवे। मम्मी मैं सोच रही हूँ प्रीति के साथ ना कोई नया बिजनेस शुरू करूँ। वो कौन, तेरी मौसी की बेटी? हाँ वो मौसी की बेटी। उसके साथ मत कर, किसी और के साथ कर ले। क्यों, क्या हो गया? अरे उसकी मैं रग रग से वाकिफ हूँ। क्या बात हो गई मम्मी? प्रीति की क्या बात है, मुझे भी बताओ। तुझे बाद में बताऊंगी, लेकिन रग रग से वाकिफ हूँ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ। इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनसाइड आउट। इनसाइड आउट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी इंसान को या किसी चीज को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे कि अंदर बाहर हर तरफ से जानते हैं। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूँ, आई नो हिम इनसाइड आउट। अगर मान लो आप कोई गेम है उसको अंदर बाहर हर तरह से अच्छी तरह से जानते हैं, तो आप कह सकते हैं आई नो द गेम इनसाइड आउट। दो लोग हैं, जैसे वो ये कहना चाहते हैं हम एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हैं, तो वो कहेंगे वी नो ईच अदर इनसाइड आउट। मैं तेरे से नाराज हूँ मीनू। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? तूने नीरज को बात क्यों बता दी? कौन सी वाली? वो बाजार वाली। अरे मैं बताना थोड़ी चाहती थी, वो इतना ज्यादा पीछे पड़ गया, क्या करती, मुझे बताना ही पड़ा। मैं ऐसा करने के लिए मजबूर थी। चलो अच्छा कोई बात नहीं, मैं मजबूर थी, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैं ऐसा करने के लिए मजबूर थी। अगर आप इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो आप कहेंगे आई वॉज कंपेल्ड टू डू दैट। उसकी बीमारी ने उसको जॉब छोड़ने पर मजबूर कर दिया। हर इलनेस कंपेल्ड हर टू गिव अप हर जॉब। बारिश ने हमें अंदर रहने के लिए मजबूर कर दिया। द रेन कंपेल्ड अस टू स्टे इनडोर्स।